तो हैदराबाद वाला फौरन समझ गया कि ये हाईजैक हो चुका है जहाज। तो उसने कहा कि हाँ, ये बोझ का हवाई अड्डा है। तो वो देखते जा रहे हैं अपने नक्शे के ऊपर, तो उनको एक इंडिया की नदी नजर आनी थी। वो एक्चुअली दरियाए सिंध को वो नदी समझ बैठे। मैं तकरीबन एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो चुका था और जहाज मेरे साथ ही वो लैंड कर रहा था रनवे पे। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद। मैंने कहा बस ये है जो मैं अचीव करना चाह रहा था। उन दिनों में भारत 13 मई को गालिबन मुझे याद पड़ता है अपने एटमी धमाके कर चुका था और पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। और ये भी था कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके करने जाएगा तो शायद हिंदुस्तान जो है वो हमला कर दे, इस तरह की बातें आ रही थी। तो हमारा ये ख्याल था एयरपोर्ट में बुलाया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा नेशनल इवेंट हुआ है। मैंने गाड़ी पार्क की तो वहां पर अख्तर गोरचानी साहब उस वक्त एसएसपी थे हैदराबाद के, एएसपी लतीफाबाद जिनका ये इलाका था, वो कैप्टन उस्मान अनवर थे जो भी आईजी है पंजाब के, वो भी उनके साथ पहुंच चुके थे। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो इंतजामिया के लोग थे, रेंजर्स के लोग थे, आईएसआई एमआई एजेंसीज के लोग थे। गोरचानी साहब और मैंने जाकर एयरपोर्ट मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि जी आपको पता नहीं ये जहाज हाईजैक हो गया हुआ है। तो हम आगे, जहाज बिल्कुल दरमियान में आके रनवे के खड़ा हो गया। सुहेल अकबर शाह हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, मुश्ताक शाह साहब हमारे डीआईजी थे, अख्तर गोरचानी साहब हमारे एसएसपी थे। अख्तर गोरचानी साहब भी वहां पहुंचे हुए थे। लैंड तो कर गया, मैं खड़ा कर दिया रनवे पे जहाज। कोई बात नहीं हो रही मेरी टावर की। थोड़ी देर में फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब मैंने टॉर्च निकाली। मैंने टॉर्च हाईजैकर्स के हाथ में दी क्योंकि मुझे पता था कि अगर पूरा डार्क हो गया तो ये पैनिक हो जाएगा और ये फायरिंग कर देंगे किसी को। मैं देख रहा था मूवमेंट हो रही है। उस दिन हमारे साथ एक ग्राउंडिंग भी थे, चौधरी साहब। तो मैंने कहा यार इनको भेजें तो पानी वानी तो लेके आए। जो दूसरी तरफ था जहाज के एसएचओ, उसने वॉकी टॉकी पे हमें बताया कि जी जहाज का दरवाजा खुला है। एक आदमी था यूनिफॉर्म में पीआईए के, वो तेज तेज चलता हुआ एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था।